नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पर। जैसा कि हम आपके सामने प्रैक्टिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रैक्टिकल हैं जो हम घर में ब्रेडबोर्ड पर कर सकते हैं और हमारी इंटरमीडिएट क्लासेस में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की क्लासेस में कराए जाते हैं और हम घर में भी कर सकते हैं। वो सारे प्रैक्टिकल मैं वन बाय वन आपके सामने लाऊंगा। तो इसी क्रम में मैं आज आपके सामने नैंड गेट की 7400 IC का इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने लाया हूँ। इसमें हम नैंड गेट 7400 IC के यूज़ करके और नैंड गेट का जो गेट है उसकी ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे कि कैसे हम सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारा इनका इंटरनल आर्किटेक्चर IC का क्या होता है, कौन सी पिन आपकी VCC होती है, कौन सी ग्राउंड होती है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और उस IC का जो सर्किट है उसको ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट करके आपके सामने हम लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम नैंड IC को किस तरह कनेक्ट करेंगे और उनका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, ये है आपका 7400 IC का आर्किटेक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं 7400 एक नैंड गेट IC होती है जिसमें 4 नैंड गेट होते हैं। तो ये आपकी नैंड गेट IC है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पिन नंबर 14 सिंपल हर IC की तरह जो हमारी डिजिटल ICs होती है उनमें पिन नंबर 14 VCC है और आपका पिन नंबर 7 ग्राउंड है। यहाँ पर 4 नैंड गेट यूज़ किए गए हैं और हम इनको यूज़ करके हमारा जो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन नंबर 1 और 2 पर गेट नंबर 1 का इनपुट है और 3 पर आउटपुट है। इसी तरह गेट नंबर 2, 3, 4 का 4, 5 पर इनपुट है, 6 पर आउटपुट है। यहाँ पर 10 और 9 पर नैंड गेट का इनपुट है, पिन नंबर 8 पर इसका आउटपुट है, पिन नंबर 13 और 12 पर नैंड गेट का इनपुट है, 11 पर आउटपुट है। तो ये 4 नैंड गेट हम एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं सिंगल IC से। ये ड्यूल इन पैकेज IC है और इस IC का जो यहाँ पर एक नॉच होगा, इस नॉच से आप इसके नॉच से नॉच के लेफ्ट से आप पिन नंबर 1 काउंट करेंगे, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अगेन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह से 14 पिन की IC होती है। अब आते हैं हम इसके सर्किटरी पर। तो हमने पिन नंबर 14 पर VCC और 7 पर ग्राउंड दे रखा है। 1 और 2 पर हम 0 और 1 देंगे। 0 यहाँ पर ग्राउंड लॉजिक है और 1 का मतलब VCC लॉजिक है। तो यहाँ पर हमने इन 2 टर्मिनल ले लिए A और B जो कि ट्रूथ टेबल में इनपुट को इंडिकेट कर रहे हैं और Y टर्मिनल पिन नंबर 3 से है जो कि एक रजिस्टर के थ्रू LED से कनेक्टेड है। जब इनपुट देंगे तो इनपुट पर हम यहाँ पे ये वायर A वायर को अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये 1 इनपुट माना जाएगा और इसको ग्राउंड देते हैं तो ये 0 इनपुट माना जाएगा। इसी तरह पिन नंबर 2 को अगर हम पॉजिटिव देते हैं तो ये 1 माना जाएगा और अगर हम पिन नंबर 2 यानी कि B को ग्राउंड देते हैं तो 0 माना जाएगा। इट इज़ एन पॉजिटिव लॉजिक, इसको पॉजिटिव लॉजिक बोलते हैं कि भाई 0 को अगर ग्राउंड मान रहे हैं और प्लस या हायर वोल्टेज को 1 मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव लॉजिक बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। इसके बाद आउटपुट पर हम LED के थ्रू आउटपुट लेंगे। LED के एनोड को हम पिन नंबर 3 से कनेक्ट करेंगे थ्रू ए रजिस्टर जो कि एक वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर है सिंपली, जो हमारी LED को बर्न आउट होने से बचाएगा और LED के कैथोड को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम रियल सर्किट को देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे ट्रूथ टेबल पे एक नज़र डाल लेते हैं कि A और B ये हमारी नैंड गेट की ट्रूथ टेबल है, जहाँ पर नैंड गेट का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर कोई भी इनपुट आपका 0 है, एनी इनपुट इज 0, देन द आउटपुट विल बी 1, द सिंपल लॉजिक ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पर 0, 0 पर 1 होगा, 0, 1 पर 1 होगा, 1, 0 पर 1 होगा और 1, 1 पर 0 होगा। तो आइए हम रियल सर्किट देखते हैं ब्रेडबोर्ड पर। तो दोस्तों, ये है आपके सामने नैंड गेट का पूरा आर्किटेक्चर
नैंड गेट आईसी 7400 आईसी का आर्किटेक्चर और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि आप सेम सर्किट यहाँ पर देख के आए हैं, हमने सेम इम्प्लीमेंट यहाँ ब्रेडबोर्ड पर किया है। ये आपकी 7400 आईसी है। यहाँ पे हमने पिन नंबर 14 को वीसीसी दे रखा है, जैसा कि आर्किटेक्चर में दिखाया था। पिन नंबर 7 को हमने ग्राउंड से दे रखा है। यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन पूरी हमारी वीसीसी है और नीचे वाली ग्राउंड है। हमने वीसीसी बनाने के लिए ये 2 रजिस्टर का यूज़ किया है। 9 वोल्ट बैटरी ले करके ये 2 रजिस्टर के थ्रू इसको दे रखा है, ताकि ये वोल्टेज ड्रॉप करके लगभग 5 वोल्ट तक पहुँचा दें। तो ये +5 वोल्ट है हमारी लाइन और ये पूरी लाइन हमारी ग्राउंड है। हमने यहाँ जंपर वायर यूज़ कर लिया ताकि ये शॉर्ट तो हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होते ही हैं, ये शॉर्ट हॉरिजॉन्टल शॉर्ट होते हैं। अब इन स्लॉट को इन स्लॉट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ जंपर वायर यूज़ किया है। तो अब हम पिन नंबर 1, 2 और 3 को यूज़ करेंगे, यानी कि गेट नंबर 1 को हम एज ए नैंड गेट यूज़ करेंगे। पिन नंबर 1 और 2 का जो इनपुट है वो हमारा ये एक रेड वायर जो कि बी और ये वॉयलेट वायर आपका ए को इंडिकेट कर रहा है। ये 2 इनपुट है हमारे नैंड गेट के, पिन नंबर 1 और 2 से कनेक्टेड है। पिन नंबर 3 से हमने हमेशा की तरह एक एलईडी कनेक्ट की है, जो कि एक रजिस्टर के थ्रू, ये रजिस्टर आप देख सकते हैं, रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि पूरी लाइन ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है। एलईडी पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है, जो कि हमें आउटपुट दिखाएगी इस नैंड गेट का। अब हम 1 बाय 1 लॉजिक देंगे और देखेंगे कैसे ए और बी के कॉम्बिनेशन से आउटपुट हमें एलईडी पे दिखता है। तो अभी करंट स्टेटस तो मैंने 1 कर रखा है, इस केस में 0 है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं 0 0 से। तो हमने ये इनपुट अभी निकाले और इनको ग्राउंड दे दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ग्राउंड का मतलब 0 0 है, तो इन दोनों ए और बी को हमने 0 0 दिया। यहाँ आप वायर देख सकते हैं, 0 0 दिया तो हमें आउटपुट एलईडी ग्लो कर रही है, यानी कि हम यहाँ ट्रू टेबल भी देख सकते हैं, 0 0 इनपुट पर आउटपुट हमें 1 मिल रहा है, एलईडी ग्लो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ए को 0 ही रखेंगे और बी को, यानी कि बी मतलब रेड वायर को हम 1 दे देंगे। अब 0 1 पर भी हमें एलईडी ग्लो कर रही है, यानी कि 1 मिल रहा है, और ट्रू टेबल में वेरीफाई कर रहा है कि 0 1 पर हमें 1 ही मिलेगा। अब हम चेंज करते हैं, यानी कि ए हमारा अब 0 हो जाएगा, सॉरी ए तो पहले 0 था, अब हमारा बी 0 हो जाएगा और ए 1 हो जाएगा, यानी कि 1 0। हमने 1 0 दिया, तभी हमें क्या आउटपुट में मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एलईडी ग्लो कर रही है। और ट्रू टेबल में भी सेम है कि 0 1 पर 1, 1 0 पर 1। अब एक लास्ट हमारी आती है जब हम दोनों को 1 1 देंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, जैसे ही हमने दोनों को 1 1 दिया, ये हमारी एलईडी जो है क्या हो गई, बंद हो गई। अब हमने ट्रू टेबल पूरी तरह वेरीफाई कर लिया कि 1 1 पर भी हमारी 0 मिल रही है। तो हमें 0 0 पर 1 मिला, 0 1 पर 1 मिला, 1 0 पर 1 मिला, और जैसे ही हमने 0 0 दिया, जैसे ही हमने 1 1 दिया, इसका आउटपुट 0 मिल गया। ये नैंड गेट की ट्रू टेबल आपके सामने वेरीफाई हो गई। आप सर्किट सिंपल जैसा हमने बनाया था, सेम इम्प्लीमेंट हमने ब्रेडबोर्ड पर किया है। आप इसको घर बैठे ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने कैसे आईसी का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा और इसके बाद उसको ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया, और कैसे उसकी ट्रू टेबल को हमने 1 बाय 1 इनपुट कॉम्बिनेशंस को अल्टर करके उसके सारे आउटपुट कॉम्बिनेशंस देखे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए डिफरेंट गेट्स और डिफरेंट डिजिटल सर्किट्स के जो प्रैक्टिकल हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।